नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी, मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट सुनील मौर्य जी। आज बात कर रहे हैं हम डिजिटल रेप की। ज़माना डिजिटल हो चला है, सारी पेमेंट्स हम ऑनलाइन करने लगे हैं और जिस तरह से कोरोना काल के बाद एकदम माहौल बदला तो डिजिटल जो एक तरह से कहा जाए हर चीज़ डिजिटल हो गई। तो ऐसे में डिजिटल रेप भी सामने आ रहा है। क्या है डिजिटल रेप और इसको लेकर क्या वाकई ये कोई ऑनलाइन सेक्स इसको कहा जा सकता है या ऑनलाइन रेप कहा जा सकता है? सुनील जी समझाएंगे। सुनील जी, क्या है डिजिटल रेप? देखिए, डिजिटल रेप को लेकर के सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि वर्चुअल रेप या फिर ऑनलाइन रेप, इस तरह की बातें। लेकिन इससे बिल्कुल भी अलग है डिजिटल रेप, जिसके बारे में हम नहीं सोच पा रहे हैं। डिजिटल रेप दरअसल अभी हाल में ही एकदम चर्चा में आया है मीडिया में, खास तौर पे क्योंकि जो दिल्ली से सटा एक नोएडा का इलाका है, वहाँ पे एक 81 साल का बुजुर्ग, 81 ईयर्स ओल्ड, ये इस बुजुर्ग ने 17 साल की एक लड़की के साथ पिछले 10 साल से, मतलब यानी कि जब वो 10 साल की थी तब से वो उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा था, उसके साथ रेप कर रहा था। और उस मामले में डिजिटल रेप की एफआईआर दर्ज हुई और उसकी अरेस्टिंग भी हुई। तब से ये चर्चा में आया। तो यहाँ पे डिजिटल रेप का मतलब डिजिट से थोड़ा अलग है, जिसको हम ऑनलाइन समझ रहे हैं। डिजिटल का मतलब वैसे तो अंक होता है, अगर गणित में आप समझें इस तरह को, लेकिन जो अंग्रेजी शब्दकोश है वहाँ पे डिजिटल का मतलब है जो हमारे शरीर की, जैसे उंगली है, पैरों की उंगली है या फिर हमारा हाथ है, इसे डिजिट के रूप में संबोधित किया जाता है। तो यहीं से अगर ऐसी चीज़ों को रेप में यूज किया जा रहा है, प्राइवेट पार्ट में उंगली का ये प्रयोग किया जा रहा है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसे ही डिजिटल रेप कहा गया है। आपने ये भी देखा होगा कि आजकल बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि सुनने में आता है कि किसी लड़की के साथ रेप हुआ और उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी गई, मतलब कुछ इस तरह की बातें। तो ये भी एक तरह से डिजिटल रेप है, क्योंकि वहाँ पे जो सामान्य रेप पहले जिसकी परिभाषा दी जाती थी उससे बिल्कुल अलग है ये। नहीं, तो इसको इस सेंस में देखा जाए सुनील जी कि डिजिटल रेप मतलब जैसे यूजुअली पेनिट्रेट किया जाता था पहले, उससे भिन्न है क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ हो रहा है, या उसमें ये कहा जाए कि सिर्फ हमारी उंगलियों का यूज़ हो रहा है इसलिए उसको डिजिटल कह दिया गया, या उंगलियों का इस्तेमाल एक कोई ऑब्जेक्ट पकड़ के और फिर रेप हो रहा है उसके सेंस में किया जा रहा है? ये दोनों के सेंस में एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ मतलब जो सामान्य रेप जिसको कहते हैं दुष्कर्म और ये सारी चीज़ें, तो उससे ये अलग है। और इसमें जो हमारे शरीर है, मतलब जो प्राइवेट पार्ट है उसे छोड़कर, मेल का प्राइवेट पार्ट छोड़ करके बाकी किसी चीज़ से अगर सेक्सुअल असॉल्ट उसे किया जा रहा है किसी को, तो समझिए कि वो काइंड ऑफ डिजिटल रेप है। और इस डिजिटल रेप में क्या है कि पहले क्या होता था कि जब इस तरह की घटनाएं होती थी, मतलब आपको बता दें दर्शकों कि ये जब निर्भया कांड हुआ था 2012 में, दिसंबर 2012, उसके बाद जो कानून बना 2013 में, उसमें इसकी परिभाषा दी गई, क्योंकि निर्भया के साथ जो दरिंदगी हुई थी उसके बारे में सब लोग जानते हैं कि क्या क्या हुआ था। लोहे की जो रॉड थी, तो उसे भी तभी ये कानून बना कि नहीं नहीं, ये भी तो एक तरह से रेप है, तो इसलिए डिजिटल रेप उसी समय नहीं, तो परिभाषित क्या ये जो डेफिनेशन उस समय क्रिएटिव, उससे पहले डिजिटल रेप कुछ नहीं होता था? अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये भी एक तरह से कहा जाए कि सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा और रेप की परिभाषा में आएगा। जी बिल्कुल, पहले भी इस तरह के, ऐसा नहीं कि 2012 से पहले कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई, बहुत सारी घटनाएं होती थी। लेकिन जब भी इस तरह के केसेस आते थे पुलिस के सामने, तो असल में क्या है कि जो 376 हमारी आईपीसी की धारा है उसकी परिभाषा 375 में दी गई है, आईपीसी 375 में। तो उसमें पहले जो था, संशोधन से पहले साफ साफ था कि अगर कोई मेल का जो प्राइवेट पार्ट है अगर वो रेप में इस्तेमाल हो रहा है तब तो वो रेप है। अदरवाइज अगर कोई किसी वस्तु का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करता है या शरीर के किसी दूसरे अंग का भी इस्तेमाल करता है तो रेप में परिभाषित नहीं थी। अच्छा, मतलब उसे रेप नहीं माना जाता था। बड़ी बात आप जानकारी दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले अगर रॉड का इस्तेमाल अगर कोई करता था, दरिंदगी करता था, इसको दरिंदगी कहा जाएगा, तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं था। नहीं, उसको हटा दिया जाता, मतलब उसको माना जाता था कि उसके साथ मतलब मारपीट की गई, उसके साथ हिंसा किया गया। हाँ, मतलब मारपीट, एक तरह से आपको जख्मी किया गया, मतलब एक तरह से आपको 307 मतलब जानलेवा हत्या का प्रयास किया गया, तो मतलब इस तरह की चीज़ों में तो आ जाता था, लेकिन उसे रेप कंसीडर नहीं किया जाता था। लेकिन जब इस तरह की निर्भया कांड में जब ये बात सामने आई तो उसके बाद बहुत सारे केसेस हुए। आपको याद होगा कि मुंबई के साकीनाका में अभी पिछले साल हम लोगों ने स्टोरी भी की थी, हम लोगों ने क्राइम तक पे भी चर्चा की थी, तो वो भी डिजिटल रेप ही था। उसमें लोहे की रॉड, जो एक आदमी जिसकी डेथ हो गई थी रात में, आपको पता होगा, तो वो भी डिजिटल रेप था। तो उसमें भी जो डिजिटल रेप है और रेप दोनों में 5 से 10 साल तक की सजा भी है। तो सजा जो है वो रेप की तरह ही है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की। तो कुल मिलाकर इसको डिफाइन कर दिया गया 2012 के बाद, ये कहा जाए जब निर्भया कांड हुआ उसके बाद ये डिफाइन कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से नाम है डिजिटल रेप, ये वो ऐसा लगता है लोगों को, फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा जाता है शायद ऑनलाइन होगा, तो वो ऐसा नहीं है। और अगर इसके बारे में और बात की जाए तो डिजिटल रेप से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, मैरिटल, चूँकि बहुत चर्चा आजकल हो रही है रेप की और बहुत ज़्यादा ये सुर्खियों में है मामला,
ये क्या है और एग्जैक्टली अभी तो इस पर कोर्ट का कोई डिसीजन जो है वो पेंडिंग है, कोई आया नहीं है? दरअसल मैरिटल रेप हमारे कानून में उसको अपराध नहीं माना गया है। तो पूरे देश भर में इसी को लेकर आज की डेट में चर्चा हो रही है कि आखिर मैरिटल रेप अगर किसी के साथ हो रहा है, अगर लेकिन वो अपराधी नहीं है, तो उसे सजा कैसे मिलेगी। तो बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो ये डिमांड कर रही हैं कि मैरिटल रेप को अपराध माना जाए, मतलब उसको धारा 376 के तहत ही उसे जोड़ा जाए और सजा दी जाए। मैं चाहता हूँ बताइए मैरिटल रेप भी थोड़ा सा है क्या, ताकि और दर्शकों को मैं मैरिटल रेप का मतलब अगर कोई शादीशुदा महिला है और उसकी बगैर सहमति के उसका यौन शोषण किया जाता है उसके पति के द्वारा, या फिर जबरदस्ती उसके साथ सेक्स रिलेशन बनाए जा रहे हैं, तो ये मैरिटल रेप में इसे माना जाता है। लेकिन अगर वो महिला पुलिस के पास जाती है और ये कहती है कि मेरे पति ने मेरे साथ रेप किया है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। ओके। तो इसलिए उसे सजा ही नहीं मिलेगी। तो यानी कि जो पति है वो ज़बरदस्ती कभी भी किसी भी तरह से कर सकता है। और कई बार ये भी आता है कि एक संस्था ये भी कहती है कि नहीं, इसका लोग नाजायज़ फ़ायदा भी महिलाएं उठा सकती हैं। तो दोनों तरह की बातें, इसीलिए कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है। और आपको बता दें कि पूरी दुनिया में जो 181 देशों में करीबन क्या है कि जो 36 के आसपास जो देश हैं, 34 देश हैं, उसमें भारत भी शामिल है, यहाँ पे मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना गया है। और बाकी बहुत सारे देश हैं, 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिसमें अपराध माना जाता है, उन्हें मतलब सजा दी जाती है। एक मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन इसमें है, अगर कोई जाति हो किसी के साथ हो, ये तो रेप की कैटेगरी में आना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ज्यादती तो किसी के आप सहमति के बगैर, वही मतलब आपकी इच्छा, अब अगर आपसे ज़बरदस्ती मैं आपकी घड़ी ले लूँ तो ये क्राइम हुआ कि नहीं? प्यार से दिया तो चलो कोई बात नहीं, आपकी सहमति पे है तब तो कोई बात। लेकिन वहाँ तो बिल्कुल एक हम उस रिलेशन की बात कर रहे हैं कि जिसके लिए इतने सारे बंधन हैं, इतनी सारी सामाजिक मान्यताएं हैं। तो इसके लिए दर्शकों आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि अगर मैरिटल रेप के लिए भले अपराध अभी नहीं माना जाता है इंडिया में, लेकिन अगर किसी महिला के साथ घर में इस तरह की हिंसा हो रही है उसके पति के द्वारा ज़बरदस्ती, तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें या फिर कानून में एक तलाक का आधार हो सकता है। आप डाइवोर्स ले सकती हैं वो, कि इस तरह से बगैर सहमति कि वो जबरदस्ती कर रहा है। तो डोमेस्टिक वायलेंस भी इसमें बिल्कुल आपने सही कहा चिराग, कि इसमें डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है उसके तहत भी आप उसमें कार्रवाई करवा सकते हैं। आप जा करके पुलिस में शिकायत करेंगे तो पूरी आपकी शिकायत भी दर्ज होगी। और घरेलू हिंसा अधिनियम की खास बात है कि 60 दिन के अंदर उसमें सजा भी हो जाती है। ठीक है। और इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपके साथ कोई महिला अगर उसके साथ घटना होती है, तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी हेल्पलाइन पे 24 घंटे कभी भी आप शिकायत भी दर्ज करा सकती हैं। और आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना है। हम आपको चाहे तो एक नंबर भी बता सकते हैं, चाहे तो आप 1091 या फिर 1291 इस नंबर पे भी कर सकते हैं। ये कौन से मतलब लोग कर सकते हैं? दिल्ली और नोएडा एनसीआर की, या कहीं से भी? कहीं से भी कर सकते हैं। पूरे इंडिया से ये टोल फ्री नंबर है। या फिर एक मोबाइल नंबर भी है। अगर किसी महिला को कभी भी इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है कि इस तरह का उसे प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, तो एक मोबाइल नंबर भी है, वो है 78 27 170 170, यानी 7827 170 170। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। अगर किसी महिला के साथ किसी भी तरह के घरेलू हिंसा हो रही है तो सीधे राष्ट्रीय महिला आयोग को इस नंबर पर सूचना दे करके वो कार्रवाई करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है मैरिटल रेप और डिजिटल रेप के बारे में? आप हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की घटनाएं अगर कहीं हुई है या आपके नॉलेज में है तो बताइएगा। इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे वो आपको बताएंगे किस तरह से रेप जो है वो डिफाइन हो गया। पहले 2012 से पहले क्या डेफिनेशन थी रेप की, अब क्या घूरना, लड़की को बैड टच जिसको कहते हैं वो करना, वो किस सेक्शन में अब आ गए हैं। और अब तो कई बार ऐसे हैं कि लड़की अगर कंप्लेंट कर दे तो ही कार्रवाई हो जाती है। मतलब हम कुल मिलाकर के जो छेड़छाड़ की धाराएं जो 354 उसके बारे में हम पूरा डिफिनेशन देंगे कि कैसे क्या और किस तरह के मामलों में कितनी सजा हो जाती है, तो हम जरूर बताएंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।